Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss about phase shift oscillator. लास्ट लेक्चर में मैंने हार्टली ऑसिलेटर के बारे में आपको बताया है. So two oscillator we have already discussed, Colprit and Hartley, and with two introduction videos. Okay. So students, ऑसिलेटर का चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो गया है. आप लोग लेक्चर्स को फॉलो करें. आज हम लोग फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे. फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हमने सिंगल फेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को यूज किया है. जैसे कि हमने पहले भी यूज किया था. तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑब्वियसली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है. ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रांजिस्टर है. एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने यूज किया है और ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है. एंड देयरफॉर because of this amplifier, as it is in common emitter configuration, obviously the output will be 180 degree out of phase with the input. ये हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हमें ये पता है. अब हमें जो चाहिए वो है ये जो हमारा आउटपुट है, इस आउटपुट एंड ये हमारा इनपुट है. इस इनपुट एंड इस आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होना चाहिए वो हमारा 360 डिग्री का होना चाहिए. ये हमें जो है एक्चुअली डिजाइन करना है. अगर 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, तो हम पॉजिटिव फीडबैक जो है कंफर्म कर सकते हैं. एंड देयर विल बी अ सस्टेन्ड ऑसिलेशन, मतलब हम ऑसिलेटर डिजाइन कर पाएंगे. तो यहाँ हमने क्या किया है, जो हमने यूज किया है वो, जैसे पिछले ऑसिलेटर में हमने एलसी टैंक सर्किट यूज किया था. अब हम लोग जो इंडक्टर को यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं. दैट इज वी आर यूजिंग आरसी सेक्शंस. 3 आरसी सेक्शन हमने यूज किया है. देखिए, R1, C1, R2, C2, R3, C3. अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों ये 3 सेक्शन को यूज किया है. 3 सेक्शन को यूज करने का कारण ये है कि R एंड C ये दोनों जो है, अगर हम यूज करते हैं आरसी कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, तो हमारा इनपुट एंड आउटपुट के का जो फेज शिफ्ट होता है वो एक्चुअली 60 डिग्री का होता है. प्रैक्टिकली इट इज 60 डिग्री. ओके, सो वी आर गेटिंग अ प्रैक्टिकल आउटपुट ऑफ 60 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. तो अगर हम लोग 60 अगर एक का हो रहा है, तो हमने 3 जो है सिमिलर सेक्शंस लगाए हुए हैं आर एंड सी के. तो सिमिलर सेक्शंस लगा दिए, R1C1, R2C2 एंड R3C3. तो ये हमारा तीनों सेक्शंस जो हैं वो 60, 60 एंड 60, 360 डिग्री का जो है वो फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा. तो तीनों एड अप हो जाएगा. तो ये तीनों हमारा जो टोटल जो हमारा आरसी फेज शिफ्ट का जो सेक्शन है, जिसे कि हम लोग फेज शिफ्ट सेक्शन कहते हैं, ये हमारा कितना जो है वो फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है 180 डिग्री का. दैट मीन्स अगर हम यहाँ इनपुट यहाँ कंसिडर कर लें इसका, और यहाँ अगर आउटपुट कंसिडर करते हैं, तो इस ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो हमारा टोटल फेज शिफ्ट होगा वो 180 डिग्री का होगा. तो इस चीज को हमने अभी यूज किया है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा कॉल्प्रिट एंड हार्टले से. हार्टले और कॉल्प्रिट का जो है वो कॉन्सेप्ट अलग था, और यहाँ पर हमने जो है क्योंकि इसको इंडक्टर को हटाया है, तो दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट इज गेटिंग डिफरेंट. कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आर और सी का कॉम्बिनेशन लिए हैं, और आर सी का कॉम्बिनेशन जो है जब लिए हैं, तो प्रैक्टिकली इट विल इंट्रोड्यूस अ फेज शिफ्ट ऑफ 60 डिग्री. ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे हो रहा है ये. एक्चुअली ये हमारा ट्रांजिस्टर, दिस इज एम्पलीफायर. इनपुट है, ये एम्पलीफायर का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनपुट है. और यहाँ ये कलेक्टर है, कलेक्टर से हम लोग आउटपुट दे रहे हैं. ठीक है, कलेक्टर से हमने आउटपुट दिया. तो ये जो आउटपुट है, दिस इज एक्चुअली आउटपुट. ये आउटपुट देखो जुड़ा हुआ है जाकर के. आउटपुट से जो है वो जो है हम क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट यहाँ आ गया. सेम सेम लाइन, सेम सेम. तो ये जो मेरा E0 हम इसको कह रहे हैं, दिस इज एक्चुअली वी आउट. यही वी आउट है, क्योंकि ये तो ग्राउंड है. ये टोटल जो है वो ग्राउंड है. टोटल ग्राउंड है. टोटल ग्राउंड है. ग्राउंड है. तो ये मेरा वी आउट जो यहाँ हम दिखा रहे हैं, सी सी दिस इज द सेम. ये सेम है. ये जो पॉइंट है वही पॉइंट जो है यहाँ आके पहुंचा. तो ये अगर हम कहते हैं E0, जिसको कि हम लोग यहाँ पर वी आउट कह रहे हैं, यहाँ E0 कह रहे हैं, V0 भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है. तो ये हमारा वी आउट एक्चुअली. तो ये जो E0 जो वोल्टेज है,
ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है। ओके, अब आउटपुट वोल्टेज है तो ऑब्वियसली ये जो वी आउट है ये हम लोग जानते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट का है, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया इस वी आउट को मुझे जो है वो दैट इज आउटपुट से जो है एक पोर्शन लेना है और जाके इनपुट में जाके जोड़ना है। ये तो मतलब करना है, फीडबैक मतलब यही होता है। तो वो किसके थ्रू करना है, तो ये हमारा आरसी फेज शिफ्ट सेक्शन के यूज से करना है। Therefore, the feedback is actually the feedback circuit which we are getting is actually given by this RC phase shift section. Okay, ये आरसी का जो कॉम्बिनेशन है, तीन जो आरसी कॉम्बिनेशन है, R1C1, R2C2 एंड R3C3, दिस थ्री आरसी कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली बिहेविंग एज अ फीडबैक नेटवर्क। ये हमारा फीडबैक नेटवर्क का काम कर रहा है। तो ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है। ओके, तो हमारा आउटपुट जो है वो जाके जो है वो आउटपुट का एक पोर्शन जो है वो आ गया फीडबैक नेटवर्क में। फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट होगा वो जाकर के इनपुट में जाके जो है वो फेड होगा। तो ये हमारा फीडबैक, अगर ये फीडबैक हमारा नेटवर्क है, तो फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में आ गया जो है वी आउट, दैट इज E0। एंड ये जो हमारे पास आउटपुट जो हो जाएगा फीडबैक नेटवर्क का, वो कितना हमने कहा है, EI, दैट इज VI और EI वॉट एवर। तो आप EI बोलिए या VI, बात बराबर है। तो ये हम लोग जो कह रहे हैं, ये हमारे एक्चुअली वोल्टेज जो है, या VA बोलो, तो ये हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना हो जाएगा, कितना फेज शिफ्ट कितना होगा, हमको एक्चुअली फेज शिफ्ट देखना है। क्योंकि तो जाकर हम देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो जाकर के इनपुट में जाकर ऐड हो रहा है, और कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग दिस आरसी सेक्शन। तो ये आरसी सेक्शन को एक बॉक्स में डालो, तो ये हो गया इसका इनपुट, इसका ये आउटपुट हो गया। आउटपुट जो है जाकर के इनपुट में जाके फेड हो रहा है। तो ये अगर फेड हो रहा है तो 180 ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर है, और जो है इस तीनों के कारण, एक आरसी के कारण 60, एक आरसी के कारण अगेन 60, एंड अगेन दिस फॉर दिस R3C3 वी आर गेटिंग 60। तो 60 60 60 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। तो मेरा E0 एंड EI, ये इन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितना हो गया, टोटल मेरा हो गया 180 का, 180 और ऐड हो गया। ठीक है ना, 180 था और 180 ऐड हो गया, तो हम लोग का तो इसका मतलब टोटल फेज शिफ्ट जो इनपुट जो इस ट्रांजिस्टर के इनपुट में पहुंचा वो कितना हो गया, 360 डिग्री। सो वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव फीडबैक एंड इट इज एक्चुअली बिहेविंग एज अ ऑसिलेटर। तो हमारा जो है वो एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन हमें मिलेगा, आउटपुट में सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन जो है वो आर और सी के कॉम्बिनेशन पर डिजाइन करेगा। दैट इज हमारा इस आर और सी से ही हम लोग जो है वो डिफाइन कर पाएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और जब उसे हम निकालेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी F0 इक्वल टू 1/2 पाई RC रूट 6। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, फॉर सॉल्विंग डेरिवेशन आपको नहीं नहीं जो है आपको देखना है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये जो है आपका जो है ये जो हमारा फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। F0 इक्वल टू 1/2 पाई RC इंटू रूट 6। ओके, रूट 6। तो यहाँ पर आर और सी हम देख रहे हैं, अगर आप कहें कि यहाँ आर सी हमने तो देखा कि यहाँ पर R1C1, R2C2 एंड R3C3 है। तो हमने क्या किया है कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन निकला है, इसमें क्या हुआ है कि हमने सारे आर को, मतलब हमने सेम सेक्शंस लिए हुए हैं, आर एंड सी के सेम सेक्शंस लिए हुए हैं। अगर हम कंडीशन मान ले कि R इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 एंड C इक्वल टू C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, देन वी विल गेट our frequency of oscillation for phase shift oscillator as F0 equal to 1/2 pi RC root over 6। ओके, तो ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी निकल रहा है। ओके, एंड अगर हम सर्किट ऑपरेशन के बारे में जानना चाहें तो ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सर्किट जो ऑपरेशन बता दिया है, दिस 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 इज ऑल अबाउट सर्किट ऑपरेशन एंड दिस विल बिहेव एज अ नोट्स फॉर यू। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही जो है सर्किट स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन जनरेट होगा, एंड फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशन जनरेट होगा वो हमारा जो है वो क्या होगा, वो दिस इक्वेशन से हमें मिलेगा, दैट इज F0 इक्वल टू 1/2 पाई RC रूट 6। एंड the output E0 of the amplifier is fed back to the RC phase shift network। जैसे हमने देखा आउटपुट E0, ये रहा आउटपुट E0, E0 और V0
You can say E0 is fed to the RC phase shift network. This network produces a phase shift of 90 degree and the voltage EI appears at the output which is applied to the transistor amplifier. Therefore, the feedback fraction जो कि हम लोग सभी का निकाल रहे हैं, कॉलपिट का निकाला हमने, हार्टली का निकाला, and obviously we have to find the feedback fraction for this also. So feedback fraction is actually क्या हो जाएगा, फीडबैक फ्रैक्शन मींस आउटपुट बाय इनपुट. एक्चुअली आउटपुट किसका, तो फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट, फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट कितना VI है एंड फीडबैक नेटवर्क का इनपुट जो है वो V0 है. देयरफॉर EI बाय E0 इज एक्चुअली द फीडबैक फ्रैक्शन. ओके, एंड ऑब्वियसली ये जो हमें फेज शिफ्ट मिला था वो कितना है, 360 डिग्री मिला था, वो हमें जो है वो मिल जा रहा है 360 डिग्री. कैसे मिल जा रहा है, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें जो है वो ट्रांजिस्टर के कारण मिल गया एंड आरसी नेटवर्क के कारण हमें जो है फर्दर जो है वो 180 डिग्री का मिल गया. देयरफॉर द फेज शिफ्ट अराउंड द एंटायर लूप इज 360 डिग्री. सो इट विल एक्ट एज अ ऑसिलेटर, जैसे हमने अभी देखा. तो एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज का ये है कि इसमें जो है वो ट्रांसफार्मर यूज नहीं हो रहा है या इंडक्टर यूज नहीं हो रहा है एंड इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी लो फ्रीक्वेंसीज. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर. इसके द्वारा जो है हम लोग बहुत लो फ्रीक्वेंसीज जो है हम लोग जनरेट कर सकते हैं. तो जहां पर लो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करने की जरूरत पड़ती है वहां आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को यूज किया जाता है. ओके, एंड अगेन इट प्रोवाइड गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी. इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है. तो आरसी फेज शिफ्ट जो है मेनली जो है वो हमारा जो मेन जो पर्पस जब आरसी फेज शिफ्ट का यूज करने का होता है कि जब लो फ्रीक्वेंसी, बहुत लो फ्रीक्वेंसी जेट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज करते हैं. डिफिकल्टीज जो है जो हमको फेस करनी पड़ती है दैट विल एक्ट एज अ डिसएडवांटेज. वो क्या है कि क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसीज को लेकर डील करता है तो therefore it is difficult for the circuit to start oscillation and the feedback is generally small. As the feedback is generally small, स्मॉल है क्योंकि ये तो लो फ्रीक्वेंसीज को लेकर डील करता है, तो दैट्स वाई जो है वो स्टार्ट ऑसिलेशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्टीज होती है. दिस इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज व्हिच वी आर गेटिंग. थियोरेटिकली देयर इज नो डिफिकल्टी. थियोरेटिकली हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि वी आर गेटिंग अ फेज शिफ्ट 180 डिग्री एंड अगेन 180 360 डिग्री एंड वी आर गेटिंग सस्टेन्ड ऑसिलेशन. ओके, the circuit gives small output, obviously small output because it is deal with low frequency. So advantages are mainly the advantages we are counting about RC phase shift is इसमें क्या हो रहा है, इंडक्टर यूज नहीं हो रहा. इंडक्टर यूज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो हमारे पास में पहले हार्टली में जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का टर्म आ गया था वो अब इसमें नहीं आएगा. एंड here we are dealing with very low frequencies. Okay, so this is all about the phase shift oscillator. तो phase shift oscillator हमारा जो है जो हमारा ऑसिलेटर का जो मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट था दैट इज वी आर एक्चुअली यूजिंग अ एम्पलीफायर विथ प्रॉपर फीडबैक नेटवर्क एंड विद द प्रॉपर फीडबैक नेटवर्क दैट इज द एंटायर phase shift across a loop is 360 degree. Then we are getting actually a oscillator, that is we are getting sustained oscillation, undamped oscillation. वो हमारा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. एंड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो हमारा जो फीडबैक नेटवर्क का काम कर रहा है वो हमारा आरसी सेक्शंस है जो कि 3 सेक्शंस है. और हम लोग जब फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर सेक्शंस लेते हैं. दैट इज द 3 सेक्शंस आर एक्चुअली आरसी आरसी एंड आरसी. ओके, सो अगर इन तीनों को डिफरेंट बोलेंगे तो R1 R2 that is R1 C1 R2 C2 and R3 C3 are the 3 R sections, RC sections which are providing 60 degree, 60 degree and 60 degree phase shift and it is acting as a feedback network. Okay, so this is all about the phase shift oscillator. In the next video we will deal with the Wien bridge oscillator. Okay, so students stay tuned and like and subscribe my channel. आप लोग जो है नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो एंजॉय. थैंक यू.